ने रमज़ान और उससे कबल पाकिस्तान की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी हायका हसन से आपकी मुलाकात करवाई थी और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं 14 साला हूर फवाद से, जो हाल ही में फैसलाबाद में होने वाले मास्टर्स कप में हायका हसन को फाइनल में शिकस्त से दो चार कर चुकी हैं। हूर फवाद इस वक्त पाकिस्तान टेबल टेनिस रैंकिंग में नंबर 2 प्लेयर हैं और जूनियर लेवल पर वो पहली पोजीशन हासिल किए हुए हैं। हूर फवाद पाकिस्तान की पहली खातून खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस साल मार्च में इराक़ में होने वाले WTT यूथ कंटेंडर सलमानिया के मिक्स डबल में तलाई तमगा हासिल किया है। मिक्स डबल में उनकी साथी सऊदी अरेबिया से ताल्लुक़ रखने वाली खिलाड़ी थी। इसके अलावा ऑल पाकिस्तान मास्टर्स कप में वेमेन कप और अंडर 15 जूनियर नेशनल की भी हूर चैम्पियन रही हैं। हूर फवाद ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के साथ साउथ एशियन रीजन के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, जहां वो श्रीलंकन खिलाड़ी को शिकस्त देने में कामयाब रही थी। तो स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की उभरती हुई टेबल टेनिस खिलाड़ी हूर। खुशामदीद कहेंगे आपको। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप कितने साल की हैं और कितनी उम्र में आपने इस खेल के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ा? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने 9 साल की उम्र में खेलना शुरू किया और अभी मैं 14 साल की हूँ। अच्छा, अभी माशाल्लाह आप 14 साल की हैं, तो क्यों इस खेल की तरफ आप आई? किसी और खेल की तरफ क्यों नहीं गई? शुरू से घर में इस गेम को देखा कि सब बड़े खेलते थे, तो उनको देख के मेरे अंदर कौन खेलते थे? बड़े अब्बू, अम्मी, बहन, भाई, कौन? समझे कि ये हमारा एक फैमिली गेम है, तो बाबा क्लब लेवल पे खेलते थे। उनको देख के मुझे और मेरी बहन को शौक़ हुआ कि हम दोनों खेलें, तो बाबा ने हमें सपोर्ट किया और बाबा का ही सबसे बड़ा हाथ है कि आज मेरी इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह 9 साल की उम्र में आपने खेल शुरू किया और अभी आप 14 साल की हैं, अभी आपने बहुत कुछ करना है। तो कितने घंटे माशाल्लाह आप ट्रेनिंग करती हैं और अब तक की जो आपकी फतूहात हैं पाकिस्तान की सतह पर, पाकिस्तान से बाहर जाकर इराक़ में, श्रीलंका में जो आप खेली हैं, उससे मुतमईन हैं आप? मेरा जो गोल है वो है वर्ल्ड चैम्पियन बनना और मैं डेली 3 आवर्स प्रैक्टिस करती हूँ शाम में और सुबह के टाइम मैं फ़िटनेस करती हूँ 3 आवर्स। लाइक डेली मैं 6 आवर्स टोटल अपने गेम को देती हूँ। और बाकी जो अगर मैं बात करूँ कि जो मैंने अचीवमेंट्स किए हैं उससे मैं खुश हूँ, बट ये कि अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी अचीव करनी है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपने अचीव करनी है और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन बनना है। तो वर्ल्ड चैम्पियन बनने के लिए तो और बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। अभी तो आप सिर्फ 3 घंटे मेहनत करती हैं, मेरा ख्याल है 30 घंटे भी कम होंगे। अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेलने को मिलें तो ये भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि उससे मुझे एक्सप्लोजर मिलेगा और मुझे और उनके साथ खेलने का, जो टॉप प्लेयर्स हैं उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा। तो ये कि जब मैं अपने से अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलूँगी तो मेरा लेवल भी अप होगा और हाँ कुछ भी पॉसिबल है कि मैं उनको फिर डिफीट भी कर सकती हूँ। क्योंकि अभी जब मैं इस्लामिक गेम्स में गई तो इस्लामिक गेम्स में जो इस्लामिक गेम चैम्पियन बनी उससे मेरा अगर इतना अच्छा मैच रहा है तो अगर मुझे और ज़्यादा एक्सप्लोजर मिले तो मैं मुझे लगता है कि मैं विन भी कर सकती हूँ, अच्छी फ़ाइट के बजाय उनसे विन भी कर सकती हूँ। अच्छा, पढ़ते हो आप? जी। क्या करती हैं? मैं 9th क्लास में हूँ और अभी बायो की स्टूडेंट हूँ। तो फिर पढ़ना तो पड़ता है आपको, तो फिर मैनेज कैसे करती हैं पढ़ाई को और खेल को साथ साथ? अगर कुछ करना है तो उसके लिए थोड़ी बहुत कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं, तो मैनेज तो करना पड़ेगा अगर आपने गेम भी साथ कैरी ऑन रखना है, बिकॉज स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट। अच्छा, टेबल टेनिस में अगर हम बात करें, यू आर नाउ 15 और हायका आई थिंक मेरे ख्याल 16 साल की हैं, तो जो पाकिस्तान टेबल टेनिस में इस वक्त हम ख़वातीन खिलाड़ियों की बात करते हैं तो आप हो गई, हायका हो गई, तो इनको पाकिस्तान टेबल टेनिस का हम फ्यूचर कह सकते हैं। लेकिन ये मुझे बताएं कि ये जो आपसे उम्र में बड़े खिलाड़ी हैं उनके साथ कैसे मुकाबला आपका होता है? जो मुझसे टेबल टेनिस में काफ़ी ज़्यादा उम्र के भी खिलाड़ी हैं जिनको हमने हराया हुआ, लाइक 45 ईयर्स के ऐसे भी हैं और लाइक 18-19 ऐसे भी। तो उनके ये है कि उनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है, बट ये कि हम अपनी फ़िटनेस से उनको हरा देते हैं। फिटनेस से हरा देते हैं, टेक्निक से नहीं हराते? लाइक टेक्निक एंड फिटनेस बहुत लंबा लेकर चलती हैं गेम को? हाँ, मतलब कि हम उनको हिलाते हैं, क्योंकि पॉसिबल तो नहीं है ना कि आप इतना ज़्यादा मूवमेंट कर पाओ जितना हम कर सकते हैं। तो हाँ, टेक्निक और अपने फुटवर्क, क्योंकि बाबा कहा करते थे कि किसी का अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो उसको आप अपने गेम तो आप दोनों का इक्वल ही है, बट उनका एक्सपीरियंस है और आपकी फ़िटनेस है, तो आप अगर उनको डिफीट कर सकते हो तो अपनी फ़िटनेस से कर सकते हो। वैसे अगर देखा जाए तो राइट
एज में आपने इस खेल के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ा है और यू आर जस्ट नाउ 15, तो मेरा ख़्याल है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपको किसी अच्छे कोच की ज़रूरत है, कुछ एक दो अच्छे टूर्स की ज़रूरत है कि आप चाइना जाएँ, जापान जाएँ, किसी यूरोपीय मुल्क में जाएँ, क्योंकि वहाँ पर जो इस खेल का स्टैंडर्ड है वो आपके खेल को और इन्हेंस कर सकता है? मैं आपको एक बात बताऊँ कि अभी मुझे चाइना से स्कॉलरशिप मिली है 1 मंथ के कैंप के लिए, तो इंशाल्लाह मैं जून में चाइना जाऊंगी फॉर ट्रेनिंग। और 1-2 टूर्नामेंट इज़ नॉट इनफ। मैं समझती हूँ कि अगर मैं साल में 20 to 25 टूर्नामेंट्स खेलूँ तो वो मेरे लिए इनफ होगा कि मेरा जो गोल है वर्ल्ड चैम्पियन बनने का, वो तब जाके मे भी पॉसिबल हो कि मैं अचीव कर पाऊँ। क्योंकि जितने ज़्यादा टूर्नामेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा मेरी अच्छी रैंकिंग होगी और उतनी ज़्यादा मुझे अच्छी सीट भी मिल पाएगी और मेरा गेम लेवल भी ऊपर जाएगा। तो ये माशाल्लाह जो स्कॉलरशिप आपने मिली, आप ऐसी आ गई, मिठाई तो आप लेकर नहीं आई। तो मुझे ये बताइए कि ये जो स्कॉलरशिप मिली है, ये आपने अप्लाई किया था या उन्होंने आपको चूज़ किया? मैंने अप्लाई किया, देन दे सेलेक्टेड मी और इंशाल्लाह मैं वहाँ जाऊँगी और ट्रेनिंग करके आऊँगी। और आई थिंक कि मैं जब वहाँ पे जाऊँगी तो मेरे से ऊपर के लेवल के प्लेयर्स होंगे, उनके साथ खेल के मुझे एक्सप्लोजर एक्सपीरियंस मिलेगा, तो दैट विल बी गुड फॉर मी कि मेरा गेम उससे मेरा लेवल अप होगा। एक्सेलेंट। लेकिन ये जो आप अपने सर्किट में बात कर रही हैं, आप अपनी सलाहियत को बेहतर करने के लिए 3 घंटे प्रैक्टिस करती हैं और डेफिनेटली डाइट के ऊपर भी आप काम करती होंगी, क्योंकि फ़िटनेस के बगैर तो खेल में आप कामयाबी हासिल कर नहीं सकते। लेकिन टेलीविज़न पर डेफिनेटली आप दूसरे मुल्कों के खिलाड़ियों को देखती हैं, तो क्या फ़र्क महसूस करती हैं पाकिस्तान टेबल टेनिस में और बैनुल-अक़वामी सतह पर? मैं ये डिफरेंस फ़ील करती हूँ कि उनको स्पॉन्सर्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, बट यहाँ पे ये है कि हमें अपने ओन पे जाना पड़ता है। लाइक बाबा मुझे अपने ओन पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खिलाते हैं, तो मेरी ये अपील है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिले कि मैं भी उनकी तरह ज़्यादा टूर्नामेंट्स में खेल पाऊँ। बिकॉज इंडिया है वो अगर साल में 20 टूर्नामेंट खेलती है तो हम 2 खेलते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम भी ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेल पाएँ कि हम उनके लेवल पे पहुँच पाएँ। अच्छा, ये जो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सरफराज अहमद हैं, अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि आप उनके घर गई और उन्होंने आपके साथ एक वीडियो बनाई, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, उन्होंने आपके लिए बेस्ट विशेस दी और उन्होंने कहा कि आप जैसे जो बच्चे हैं इनको स्पॉन्सर्स मिलने चाहिए ताकि आप बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। तो आप सरफराज को जानती हैं या सरफराज से ऐसी ही मुलाकात हो गई? हर कोई सरफराज को जानता है और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ कि वो बहुत अच्छे कैप्टन थे पाकिस्तान की टीम के। और हाँ, उनके अपील करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मुझे किसी स्पॉन्सर ने बुलाया नहीं। सो मेरी अभी भी यही रिक्वेस्ट होगी कि मुझे स्पॉन्सर करें ताकि मैं इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। तो अभी व्हाट नेक्स्ट क्या है आपका? अभी क्या प्लान कर रही हैं? नेशनल चैम्पियन तो अभी आप नहीं बनी, कितनी नेशनल चैम्पियनशिप आप खेली हैं? मास्टर्स कब आपने फैसलाबाद में जीता है? नेशनल्स जब मैंने पहली खेली थी उसमें मेरा एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर आया, बट जब मैंने दूसरी खेली उसमें मेरे 2 गोल्ड मेडल आए। और अभी जो मैंने रिसेंटली खेली उसमें मेरे 1 सिल्वर और 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज आया। तो इंशाल्लाह अगली जो नेशनल होगी मेरा उसमें टारगेट है कि मैं नेशनल चैम्पियन बनूं। और अगर मेरे आगे आने वाले टूर्नामेंट्स की बात करूं तो अभी रिसेंटली साउथ एशियन जूनियर आ रही है इंडिया में और आई होप कि अगर मुझे वीज़ा मिला तो मैं उधर पार्टिसिपेट करूंगी। उसके बाद फिर एशियन जूनियर आएगी कतर में, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट करना है। और आगे अभी काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं तो मेरी कोशिश है कि मैं उन सब में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। तो ये थी जनाब हूर फवाद, पाकिस्तान की नंबर 2 टेबल टेनिस प्लेयर, और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी।